नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान इस्लाम, आज उस हस्ती की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिनके हम और आप हज़रात मुक़ल्लिद कहे जाते हैं, हम जिनकी तक़लीद करते हैं, यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक दहरिया से मुनाज़रा होता है। वो दहरिया वो खुदा की हस्ती का मुनकिर था। वो ये कहता फिरता था कि इस आलम का, इस दुनिया का चाँदो सूरज, शजरो हजर, खुश्कोतर, ये इंसान, ये बड़े बड़े पहाड़, ये समंदर, ये सारी दुनिया ये बगैर किसी के बनाए वजूद में आ गई है। इसका कोई खालिक और मालिक नहीं। मुनाज़रा तय हुआ। मुनाज़रे का यही मसला था। मुनाज़रा तय हुआ। मुनाज़रा गाह में दोस्त और दुश्मन सभी जमा हो गए। वो दहरिया जो खुदा की हस्ती का मुनकिर था, वो भी मुनाज़रा गाह में पहुंच जाता है और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस मुनाज़रा गाह में थोड़ी ताख़ीर से आते हैं। जब इमाम आज़म को लोग आता देखते हैं, जब दहरिया देखता है कि इमाम आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं, वो उनसे सवाल करता है कि आप इतनी ताख़ीर से क्यों आए, इतनी देर क्यों लगा दी, जबकि सारे लोग मुनाज़रा गाह में कब से पहुंचकर आपका इंतजार कर रहे हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर मैं तुझसे ये कहूं कि जब मैं आ रहा था तो मैं एक जंगल की तरफ चला गया और जब जंगल की मैं जानिब गया तो मैंने देखा कि एक दरख्त है, वो दरख्त बगैर किसी के काटे वो जमीन पर कट करके गिर गया और मेरे देखते ही देखते खुद ब खुद वो उसके तख्ते तैयार हुए और देखते ही देखते वो तख्ते कश्ती की शक्ल में तब्दील हो गए और खुद ब खुद बगैर किसी के करने से, बगैर किसी के वसीले के वो जब वो तख्ती बन गई, फिर नाव की शक्ल इख्तियार कर गया और खुद ब खुद वो कश्ती पानी में चली गई और जो उस पार के मुसाफिर थे उनको इस पार लाना शुरू कर दिया और जो इस पार के मुसाफिर थे उनको उस पार ले जाना शुरू कर दिया और वही तख्ती खुद से किराया भी वसूल करने लगी। जब ये सुनता है तो वो दहरिया कहकहा लगाने लगता है, वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहा कि आप जैसा इमाम जिसको दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के नाम से जानती है, आपका हल्का इतना वसी है, आपके पूरी दीवाने पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि बगैर किसी के बनाए, बगैर किसी के काटे वो दरख्त कट करके गिर गया और उसके तख्ते तैयार हुए, फिर वो कश्ती की शक्ल इख्तियार कर गया और वो कश्ती पानी में चली गई और लोगों से किराया वसूल करने लगी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है बगैर किसी के बनाए? तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ये तो कुछ भी काम नहीं है, तेरा झूठ तो इससे बड़ा है। तू ये कहता है कि इस सूरज का, चांद का, सारे आलम का, बड़े बड़े पहाड़ों का कोई बनाने वाला नहीं है, तेरा सबसे बड़ा झूठ है। तू जरा बता, जब एक छोटे से काम, एक दरख्त जब बगैर किसी के काटे नहीं कट सकता है, बगैर किसी के नाव बनाए वो नहीं बन सकता है, तो जरा सोच, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा सूरज है, ये बड़े बड़े पहाड़, ये समंदर बगैर किसी के बनाए कैसे बन सकते हैं और बगैर किसी के चलाए कैसे चल सकते हैं? ये जवाब सुनकर इमाम आज़म का वो दहरिया हैरान हो गया और हजरत के हाथ पर बैअत करके वो अपने बातिल अकीदे से ताइब होकर के मुसलमान हो गया।